शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 30 मई 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हारी सब शुद्ध कामनाएं पूरी करने। रावण अशुद्ध कामना पूरी करता और बाप शुद्ध कामना पूरी करता। बाबा ने प्रश्न पूछा, जो बाप की श्रीमत का उल्लंघन करते हैं उनकी अंतिम गति क्या होगी? तो बाबा ने उत्तर में कहा, श्रीमत का उल्लंघन करने वालों को माया के भूत अंत में राम नाम सत्य है करके घर ले जाएंगे, फिर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। श्रीमत पर ना चले तो ये मरे। धर्मराज पूरा हिसाब लेता है, इसलिए बाप बच्चों को अच्छी मत देते हैं। बच्चे, माया की बुरी मत से सावधान रहो। ऐसा ना हो कि बाप का बनकर फिर कोई विक्रम हो जाए और 100 गुना दंड भोगना पड़े। श्रीमत पर ना चलना, पढ़ाई छोड़ना ही अपने ऊपर बददुआ अकृपा करना है। गीत क्या सुना? ओम नमो शिवाय। तो माता सहायक स्वामी सखा। ओम शांति। ये परमपिता परमात्मा की महिमा भक्त लोग गाते हैं, कहते भी हैं, हे भगवान, हे शिव बाबा। ये किसने कहा? आत्मा ने अपने बाबा को याद किया, क्योंकि आत्मा जानती है हमारा लौकिक बाप भी है और ये है पारलौकिक बाप शिव बाबा। वो आते भी हैं भारत में और एक ही बार अवतार लेते हैं। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, भ्रष्टाचारी पतितों को श्रेष्ठाचारी पावन बनाने के लिए। परंतु सभी अपने को पतित भ्रष्टाचारी समझते नहीं है। सब एक किस्म के भी नहीं होते हैं। हर एक का पद अपना अपना होता है। हर एक के कर्मों की गति न्यारी होती है, एक ना मिले दूसरे से। बाप बैठ समझाते हैं, तुम बाप को ना जानने के कारण इतने आर्फन पतित बन गए हो। कहते भी हैं, पतित पावन सरग के सदगति दाता आप हो। फिर गीता व गंगा पतित पावनी कैसे हुई? तुमको इतना बेसमझ किसने बनाया है? इन 5 विकारों रूपी रावण ने। अभी रावण राज्य अथवा शोक वाटिका में हो। हेड जो है उन्हों को तो बहुत फिक्रात रहती है, सब दुखी हैं, इसलिए पुकारते हैं, हे बाबा आप आओ, हमको स्वर्ग में ले चलो। सदैव निरोगी, बड़ी आयु वाले, शांति संपन्न, धनवान बनाओ। बाप तो सुख शांति का सागर है ना। मनुष्य की ये महिमा नहीं हो सकती है। भले मनुष्य अपने को शिवो अहम भी कहलाते हैं, परंतु है पतित। बाप समझाते, तुम बाप को सर्वव्यापी कहते हो, इससे तो कोई भी बात ठहरती नहीं है। भक्ति भी चल नहीं सकती, क्योंकि भक्त भगवान को याद करते हैं। भगवान एक है, भक्तियाँ अनेक हैं। जब सब मुझ भगवान को पत्थर ठीकर में ठोककर खुद भी पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, तब मुझे आना पड़ता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना कराते हैं। ये प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड बच्चे हैं। कितने ढेर बच्चे हैं, अभी भी वृद्धि को पाएंगे। जो ब्राह्मण बनेंगे, क्या सुना? जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवता बनेंगे। पहले तुम शूद्र थे, फिर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे। ये चक्र फिरता है, ये बाप ही समझाते हैं। ये मनुष्य सृष्टि है, सूक्ष्म वतन में है फरिश्ते, वहाँ कोई झाड़ नहीं है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ यहाँ है। तो बाप आकर इस ज्ञान अमृत का कलश माताओं के सिर पर रखते हैं। वास्तव में कोई अमृत नहीं है, ये नॉलेज है। बाप आकर सहज राज्यों की शिक्षा देते हैं। बाप कहते हैं, मैं तो निराकार हूँ,
नंबर 1 मनुष्य के तन में प्रवेश करता हूँ। खुद कहते हैं जब मैं ब्रह्मा के तन में प्रवेश करूँ तब तो ब्राह्मण संप्रदाय होना, ब्रह्मा यहाँ ही चाहिए। वो सूक्ष्म वतनवासी तो अव्यक्त ब्रह्मा है। मैं इस व्यक्त में प्रवेश करता हूँ इनको फरिश्ता बनाने के लिए। तुम भी अंत में फरिश्ते बन जाते हो। तुम ब्राह्मणों को यहाँ ही पवित्र बनना है, फिर पवित्र दुनिया में जाकर जन्म लेंगे। तुम दोनों हिंसा नहीं करते हो। काम कटारी चलाना सबसे तीखी हिंसा है, जिससे मनुष्य आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। द्वापर से लेकर काम कटारी चलाते आए हैं, तब ही गिरना शुरू होता है। मनुष्य के पास है भक्ति की नॉलेज, वेद शास्त्र पढ़ना, भक्ति करना, गाते भी हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। भक्ति के बाद ही बाबा सारी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, क्योंकि इस पतित दुनिया का विनाश होना है। इसलिए देह सहित देह के सभी संबंधियों आदि को भूल जाओ। मुझ एक के साथ बुद्धि योग लगाओ। ऐसी प्रैक्टिस हो जो अंत समय कोई भी याद ना पड़े। इस पुरानी दुनिया का त्याग कराया जाता है। बेहद का संन्यास बेहद का बाप ही कराते हैं। पुनर्जन्म तो सबको लेना है, नहीं तो इतनी वृद्धि कैसे होती है। हद के सन्यासियों द्वारा पवित्रता का बल भारतवासियों को मिलता है। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई होता नहीं है। बाप की ये बर्थ प्लेस है, परंतु मनुष्य जानते नहीं है कि बाप कैसे अवतार लेते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी जानते नहीं है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात भी कहते हैं। दिन अर्थात स्वर्ग, रात अर्थात नरक। जानते नहीं है। ब्रह्मा की रात तो तुम बच्चों की भी रात, ब्रह्मा का दिन तो तुम बच्चों का भी दिन हो जाता है। रावण राज्य में सब दुर्गति को पाए हैं। अभी तुम बच्चे बाप द्वारा सद्गति को पा रहे हैं। तुम इस समय हो ईश्वरीय औलाद, परमपिता परमात्मा का बच्चा ब्रह्मा, उनके तुम एडॉप्टेड बच्चे तो शिव बाबा के पोत्रे ठहरे। ये पुत्र ब्रह्मा भी सुनते तो तुम पोत्रे पोत्रियां भी सुनते हो। इसने कहा, शिव बाबा कह रहे हैं ये मेरा पुत्र ब्रह्मा भी सुनता है और तुम मेरे पोत्रे पोत्रियां भी सुनते हो। अभी फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। ये राजयोग बाप द्वारा ही आकर सिखलाते हैं। सन्यासियों का तो पार्ट ही अलग है और तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों का पार्ट ही अलग है। वहाँ देवताओं की आयु भी बड़ी रहती है, अकाले मृत्यु नहीं होती है। वहाँ देवताएं आत्म अभिमानी होते हैं, परमात्मा अभिमानी नहीं होते हैं, परमात्मा को नहीं जानते हैं। वहाँ फिर माया की प्रवेशता होने से देह अभिमानी बन जाते हैं। इस समय तुम आत्म अभिमानी भी हो तो परमात्मा अभिमानी भी हो। इस समय तुम जानते हो हम परमात्मा की संतान हैं, परमात्मा के ऑक्यूपेशन को जानते हैं। ये शुद्ध अभिमान हुआ। अपने को शिवो अहम या परमात्मा कहना ये अशुद्ध अभिमान है। अभी तुम अपने को भी और परमात्मा को भी जान गए परमात्मा द्वारा। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा कल्प कल्प आते हैं। भक्ति मार्ग में भी अल्पकाल का सुख वो देते हैं, बाकी वो चित्र तो जड़ है। तुम जिस मनोकामना से पूजा आदि करते हो तो मैं तुम्हारी सब शुद्ध मनोकामनाएं पूरी करता हूँ। अशुद्ध कामना तो रावण पूरी करता है। बहुत रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं, वो है रावण मत। मैं हूँ ही सुख का दाता, मैं किसी को दुख नहीं देता हूँ। कहते हैं दुख सुख ईश्वर ही देते हैं। ये भी मेरे ऊपर कलंक लगाते हैं। इतनी बड़ी बात कह देते हैं। अगर ऐसा है तो फिर बुलाते क्यों हैं? दुख देने वाले को तो नहीं बुलाएगा ना कोई। परमात्मा रहम करो, क्षमा करो। जानते हैं धर्मराज के द्वारा बहुत दंड दिलाएंगे।
बाप समझाते हैं, बच्चे भक्ति मार्ग के इन सभी शास्त्रों आदि में कोई सार नहीं है। अभी तुमको भक्ति अच्छी नहीं लगती है, ऐसे भी नहीं कहते हो कि हे भगवान, आत्मा दिल अंदर याद करती है, बस ये है अजपा जाप। आत्माओं से निराकार बाप बात करते हैं, आत्मा सुनती है। अगर कहे सर्वव्यापी है फिर तो सभी परमात्मा हो गए। बाप कहते, कितने पत्थर बुद्धि बन गए हो। मनुष्यों को तो बड़ा डर रहता है कि कहाँ गुरु बद्दुआ ना दे देवे। बाप तो सुख दाता है, बद्दुआ अथवा अकृपा तो बाप बच्चों के ऊपर करते ही नहीं है। बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते, पढ़ते नहीं तो अकृपा अपने ऊपर करते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे मुझे एक बात को याद करो, सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं है। अब रात है तो मनुष्य धक्का खाते रहते हैं, तब कहा जाता है सतगुरु बिगर घोर अंधियारा। सतगुरु ही आकर सारे चक्र का राज समझाते हैं कि तुम देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य शूद्र बने। ऐसे 84 जन्म पूरे किए, 8 पुनर्जन्म सतयुग में, 12 पुनर्जन्म त्रेता में, फिर 63 जन्म द्वापर कलयुग में। चक्र को फिरना ही है। ये बातें मनुष्य नहीं जानते। यही भारत विश्व का मालिक था और कोई खंड नहीं था। जब झूठ शुरू होता है तो फिर और खंड भी होते हैं। अब देखो लड़ाई झगड़ा कितना है। ये है ही आर्फन्स की दुनिया, बाप को नहीं जानते हैं, रड़ियां मारते रहते हैं परमात्मा। बाप कहते हैं, मैं एक ही बार आता हूँ पतित दुनिया को पावन बनाने। बापू के लिए समझते थे कि राम राज्य स्थापन करते हैं तो उनको बहुत पैसे देते थे, परंतु वो पैसा कभी अपने काम में नहीं लगाते थे। फिर भी राम राज्य तो हुआ नहीं। ये तो है शिव बाबा, दाता है ना, सिर्फ समझाते हैं विनाश तो होना ही है, इससे तुम पैसे को सफल करो। ये सेंटर आदि खोलो, बोर्ड लगा दो, एक बाप से आकर स्वर्ग का वर्षा ले लो सेकंड में। बाप कहते, मेरी याद से ही तुम पावन बनेंगे, तुम्हारी बुद्धि में ये चक्र फिरना चाहिए। ब्राह्मण ही यज्ञ के रक्षक बनते हैं। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ, श्री कृष्ण का यज्ञ नहीं है। सतयुग में यज्ञ होते नहीं हैं, ये है ज्ञान यज्ञ। बाकी सब है भक्ति के यज्ञ। अनेक प्रकार के शास्त्र यज्ञ में रखते हैं, चौं का मुरब्बा बना देते हैं। बाबा कहते उनको ज्ञान यज्ञ नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं, मुझ रुद्र का ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है, जो मेरी मत पर चलेंगे उनको बड़ा इनाम मिलेगा। विश्व की बादशाही, तुम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति की सौगात देता हूँ। बाबा कहते हैं, मनुष्यों की तो 84 लाख योनियां रखी और मुझे कण कण में डाल दिया, और फिर भी मैं पर उपकारी सेवाधारी हूँ। तुम रावण की मत पर मुझे गाली देते आए हो, ये भी ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम बच्चों को कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाप अच्छी मत देंगे, माया बुरी मत देगी, इसलिए खबरदार रहना। मेरा बनकर फिर कोई विकर्म किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। योग बल से फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। सन्यासी लोग तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, बाकी शरीर पतित है, इसलिए गंगा स्नान करते हैं। अरे आत्मा सच्चा सोना नहीं होगी तो जेवर सच्चे सोने का कैसे बनेगा। इस समय 5 तत्व भी तमो प्रधान है। ये तुम्हारी रूहानी गवर्नमेंट बड़े ते बड़ी है, परंतु देखो कि तुमको सर्विस करने के लिए 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं, फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। विश्व की बादशाही ऐसे देता हूँ जो वहाँ कोई खिटपिट नहीं कर सकते हैं। आसमान, सागर आदि सब के मालिक बन जाते हो, कोई भी हद नहीं रहती है। अभी तो बिल्कुल कंगाल बन पड़े हैं। अभी फिर तुम विश्व के मालिक बन रहे हो तो श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत पर ना चला
तो ये मरा, माया के भूत राम नाम सत्य है करके घर ले जाएंगे, बड़ी कड़ी सजा खाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिखवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, यज्ञ की प्यार से सेवा कर कदम कदम पर श्रीमत पर चलते बाप से मन इच्छित फल अर्थात विश्व की बादशाही लेनी है। दूसरी बात, विनाश तो होना ही है, इसलिए अपना सब कुछ सफल कर लेना है। पैसा है तो सेंटर खोल अनेकों के कल्याण के निमित्त बनना है। वरदान में बाबा ने कहा, मनसा द्वारा तीव्र गति की सेवा करने वाले बाप समान मर्सीफुल भव। संगम युग पर बाप द्वारा जो वरदानों का खजाना मिला है उसे जितना बढ़ाना चाहो उतना दूसरों को देते जाओ। जैसे बाप मर्सीफुल है ऐसे बाप समान मर्सीफुल बनो। सिर्फ वाणी से नहीं लेकिन अपनी मनसा वृत्ति से वायुमंडल द्वारा भी आत्माओं को अपनी मिली हुई शक्तियाँ दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है तो तीव्र गति से सेवा करो। जितना स्वयं को सेवा में बिजी करेंगे उतना सहज माया जीत भी बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हारी सब शुद्ध कामनाएं पूरी करने। रावण अशुद्ध कामना पूरी करता और बाप शुद्ध कामना पूरी करता। और गीत क्या सुना? ओम नमो शिवाय। तुम मात सहायक स्वामी सखा। अब हम बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।